पहले तो वो कविता एक मैंने यही लिखी थी कि जिनको चंदा समझा था, कि जिनको चंदा समझा था वो चकोर हो गए, जो थे चौकीदार वो चंदा चोर हो गए। कि जिनको चंदा समझा था वो चकोर हो गए, जिनको बनाया था चौकीदार वो चंदा चोर हो गए। अब एक कविता है जो मैंने सभी जो गर्ल्स रिलेट करके लिखी है कि उसका शीर्षक है वह जो करती उसे करने दो। वह जो करती है उसे करने दो, कि वह जो करती है उसे करने दो, वो सस्ती उसे सजने दो, वो संवरती है उसे संवरने दो। कोई उसे कहे कि वैसे उसे अपने बाल संवारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिखरी जुल्फे भी उसकी कातिल लगती है। कि कोई उसे कहे कि उसे संवरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो श्रृंगार के पहले भी सुंदर है और श्रृंगार के बाद भी। कि वो दौड़ती हैं, भागती हैं, चलती, उसे चलने दो। वो मेहनत करती उसे करने दो, क्योंकि संघर्ष करती हुई स्त्री अक्सर श्रृंगार करती हुई स्त्री से ज़्यादा सुंदर होती है, तो उसे करने दो। वो सोती उसे सोने दो, वो अलसाती उसे अलसाने दो, वो शरारत करती उसे करने दो, क्योंकि वो हर चीज़ करती हुई अच्छी लगती है, क्योंकि वो हर चीज़ करती हुई अच्छी लगती है। और वो रोती है, वो सब बोलती, वो जब सब कुछ करती है तुमसे बात क्यों नहीं करती, किसी ने पूछा। तो मैंने कहा कि सुनो, परियां कभी इंसानों से बात करती है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो एक परी है, वो स्वर्ग लोक से आई है, वो धरती के लोगों से बात नहीं करती। फिर किसी ने बोला कि रोती, मैंने कहा हाँ रोती है। कि रोती है तो रोने दो, तो बोले क्यों? मैंने कहा उसके रोने से ही समंदर खा रहा है, कि उसके रोने से ही समंदर खा रहा है। वो गुस्सा करती है तो ग्रीष्म ऋतु है, वो अलसाती है तो शरद ऋतु है। और लोग फिर बोलेंगे कि बरसात क्यों नहीं हो रही, सावन क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने मुस्कुराना छोड़ दिया। वो जब हंसती है तो सावन आता है और बरसात होती है। तो आप सभी गुजारिश करेंगे कि वो हंसे और बरसात हो, इसलिए फिर कहता हूँ कि वो हर चीज़ करती हुई अच्छी लगती है। वो जो करती उसे करने दो, वो जो करती उसे करने दो। अब आप सभी अपनी मनपसंद औरत को, एक जो आपकी जो मनपसंद लड़की, उसको शेर सुनाइएगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई दरिया कोई समंदर कैसे हो सकता है, कि कोई दरिया कोई समंदर कैसे हो सकता है, कोई खुद से ज़्यादा मेरे अंदर कैसे हो सकता है। कि कोई दरिया कोई समंदर कैसे हो सकता है, कोई खुद से ज़्यादा मेरे अंदर कैसे हो सकता है। ज़रूर जन्नत से आई हो तुम, कि जरूर जन्नत से आई तो हो तुम, वरना कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, कि वरना कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। अभी वो बहुत चल रहा है, दिल, ड्रम, फ्रीज सब चल रहा है। तो एक दोस्त ने मेरे को रील भेजी, उसमें लिखा कि मेरा अकेलापन कहता है शादी कर लिया जाए, दिमाग कहता है ड्रम में भर दिया जाएगा। तो मैंने उसका जवाब बनाया। मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि हर इश्क शादी तक पहुँचे, कि ज़रूरी नहीं कि हर इश्क शादी तक पहुँचे, पहले दिल फिर ड्रम फिर बर्बादी तक पहुँचे। कि ज़रूरी नहीं कि हर इश्क शादी तक पहुँचे, पहले दिल फिर ड्रम फिर बर्बादी तक पहुँचे। और रही बात अकेलेपन की, ये तो सुकून की रात है, तपती मई की गर्मी में शांत सर्दी की रात है। और लोग फिर शादी को गलत बोलते, शादी गलत नहीं होती है। तो उसके ऊपर लिखा था कि जो इंसान है वो गलत है, कि कुछ घटनाओं के होने से पवित्र शादी बदनाम नहीं होती, कुछ घटनाओं के होने से पवित्र शादी बदनाम नहीं होती। कभी सुना है क्या, दिन बहुत गर्म हो तो शाम नहीं होती। एक वो चल रहा है बेस्ट फ्रेंड और कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर मैंने लिखा था। तो इस पे मैं नीमच में जब ओपन माइक करा था, उन्होंने बोला था कि आप मासूम शर्मा जैसा लिखते हो। तो मैंने लिखा था कि कुछ अजनबी इससे किरदार कहानी में है, यानी बेस्ट फ्रेंड, कि कुछ अजनबी इससे किरदार कहानी में है, दोस्त उसका नहीं दोस्त जवानी में है। कि कुछ अजनबी से किरदार कहानी में है, दोस्त उसका नहीं दोस्त जवानी में है। जिसको वो सबसे अच्छा दोस्त बताती है मुझे, कि जिसको वो सबसे अच्छा दोस्त बताती है मुझे, वो मेरे पिस्तौल की निगरानी में है, कि वो मेरे पिस्तौल की निगरानी में है। फिर एक और मैंने लिखा था कि उसे पसंद थे कुत्ते, आई एम पेट लवर, लड़कियां बोलती, कि उसे पसंद थे कुत्ते मैंने पाल रखे थे, उसकी ख्वाहिश थी इसलिए लंबे बाल रखे थे। कि उसे पसंद थे कुत्ते मैंने पाल रखे थे, उसकी ख्वाहिश थी इसलिए लंबे बाल रखे थे। कोई शख्स उसे मुफ्त में ले गया, जिसके लिए रोजे मैंने 3 साल रखे थे। कि उसे पसंद थे कुत्ते मैंने पाल रखे थे, उसे पसंद थे कुत्ते, जबकि मेरे को नफरत है कुत्तों से, उसे पसंद थे कुत्ते मैंने पाल रखे थे, उसकी ख्वाहिश थी इसलिए लंबे बाल रखे थे। उसे पसंद थे कुत्ते मैंने पाल रखे थे, उसकी ख्वाहिश थी इसलिए लंबे बाल रखे थे। कोई शख्स उससे मुफ्त में ले गया, जिसके लिए मैंने रोजे 3 साल रखे थे।
इसके ऊपर एक और, अब उसकी शादी तय हो गई है। तो फिर मैंने लिखा था कि अब तक तो ठीक था मैं, उसके बाद में अंदर से हिल गया। कि तब तक तो ठीक था मैं, उसके बाद में अंदर से हिल गया जब उसने कहा कि पापा को तुमसे अच्छा जमाई मिल गया। उसने कहा कि पापा को तुमसे अच्छा जमाई मिल गया। मैंने फिर उसकी ठोड़ी का तिल देखा, फिर झांक के अपना टूटा दिल देखा। पहले मैंने उसकी ठोड़ी का तिल देखा, झांक के टूटा हुआ अपना दिल देखा। मैंने अपनी मौत पूरी जिंदगी आधी देखी जब किसी और के साथ उसकी शादी देखी। एक और है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को, एक सेकंड। अब ये चंदा चोर के ऊपर ही थोड़ी सी और बनाई थी मैंने, यही बैठे बैठे लिखी अभी, कि जिन्हें सुरीली आवाज समझा था वो शोर हो गए। जिन्हें सुरीली आवाज समझा था वो शोर हो गए। सफेद कपड़ों में छुपे काले चोर हो गए। और जिन्हें चंदा समझा था वो चकोर हो गए। जिन्हें चौकीदार बनाया था वो चंदा चोर हो गए। अब यह है भाई बेवफाई के ऊपर है कि फल सब अच्छे होते हैं पर मुझे पसंद है आम के। कि फल सब अच्छे होते हैं, मुझे पसंद है आम के। उसे शौक था रातों का, हम दीवाने शाम के। कि उसे शौक था रातों का, हम दीवाने शाम के। आशिक तो हम थे उसके, पर कई और लड़के भी थे उसके काम के। कि आशिक तो हम थे उसके, कई और लड़के भी थे उसके काम के। उसे मर्द बदलने का शौक था, हम बदमाश थे बस नाम के। हम बदमाश थे बस नाम के। एक दो लाइनें और हैं कि वो बोलती ना कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ पर अभी नहीं बताऊंगी ऐसा कुछ। तो मैंने सीधा अपना मैंने कहा कि प्यार है तो जता और इकरार कर। मेरे साथ आप बोले तो बोलना कि प्यार है तो जता और इकरार कर, वरना छोड़ दे मुझे जान से मार कर। क्या वरना छोड़ दे मुझे जान से मार कर। और एक मतलब कि भाई बहुत सुंदर होती है वो स्त्री, अपने ख्वाबों में सुंदर ही होती। कवि की कल्पना अक्सर बहुत सुंदर होती। तो लिखा था कि क्या पलके झपकाती हो यूं मोती बरसाती हो। कि क्या पलके झपकाती हो यूं मोती बरसाती हो। रूप सुनहरा इतना है क्या चांदी सोना खाती हो। कि रूप सुनहरा इतना है क्या चांदी सोना खाती हो। लास्ट में उसने पूछा था तुम क्या कर लोगे। मैंने कहा जो नहीं सोचा वो भी कर जाएगा, तू बोलेगी और अविराम मर जाएगा। धन्यवाद।